तो ये पहले तो देख लीजिए, ये पोर्ट्रेट है जो आपको सॉफ्ट पेस्टल में करना है। ठीक है, ये साइज काफी बड़ा है, 14 इंचेस है, 14 इंचेस बाय 14 इंचेस पेपर है। तो इसमें इसकी साइज क्या रहेगी, इसकी एक वीडियो है भी, वैसे मैं आपको करवा भी दूंगी चेक कि कितने साइज का है ये, जब भी हम सेकंड मंथ में जाएंगे। अभी के लिए हम थोड़ा छोटे साइज में इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, जब भी आप कोई पोर्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करते हो फेस से हेड टू शोल्डर, तो पहले तो बैकग्राउंड चाहिए होती है हमें, पीछे बैकग्राउंड छोड़ोगे, फिर उसके बाद हेयर आएंगे, हेयर के बाद फोरहेड आएगा, और फिर आपकी आई आएंगी। मीन्स कि जो भी आपकी शीट है, आप कैनवस पे कर रहे हो, शीट पे कर रहे हो, आपकी जो आईज है वो यहाँ पे मिडल में रहेंगी उस पेज के। ठीक है, तो आप यहाँ से आईज ड्रॉ करो, इतना ऊपर छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे आई ड्रॉ करो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरफ भी जगह छोड़ लेना, इस तरफ भी। और मैं फेस का सेंटर, फेस को एक सेंटर लाइन से डिवाइड करूंगी राइट और लेफ्ट में, ऐसे। और यहाँ से इस पॉइंट से फेस हाफ लेफ्ट साइड पे जाएगा, हाफ राइट साइड पे जाएगा। जो आई का गैप है वो भी हाफ इस तरफ लेफ्ट और राइट में जाएगा। ठीक है, मैं अगर मानती हूँ कि मैं 1 इंच या 1.5 इंच रखना चाहती हूँ आई, तो मैं उसका हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ कर दूंगी, क्योंकि हमने 2 आईज विद नोज में किया ही था ये, कि जो गैप है वो भी उतना ही होता है जितनी एक आई की विड्थ होती है। तो उस गैप को, जो बीच का गैप है, उसको हाफ इस आई के साथ हाफ इसमें लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस सेंटर पॉइंट से हाफ हाफ इधर इधर कर दोगे। ठीक है, और उतनी ही हमारी आई आएगी लेफ्ट साइड की और उतनी ही राइट साइड की। तो ये निशान लगा लीजिए, और अगर और लेंथ भी सेम रहेगी और विड्थ भी सेम रहेगी जब फ्रंट का फेस होता है। तो मान लो अगर मेरी आई की, मैं यहाँ पे पहले एक निशान लगा लेती हूँ सेंटर में ही, कि मैं अपनी आई की लेंथ इतनी रखनी चाहती हूँ, तो दोनों आई की ही लेंथ इतनी ही रहेगी आमने सामने। ठीक है, और नीचे भी अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इतनी रखनी है, और मेल की आई जो है वो होती भी थोड़ी छोटी है, इसकी लेंथ कम होती है, विड्थ ज्यादा रहती है फीमेल से। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस मैम। ड्रॉ कर रहे हो साथ में? मैम मैं अभी समझ रही हूँ, फिर मैं एक बार वापस देख के ये करती हूँ। तो शिवानी आप कर रहे हो? यस मैम। ओके, निधि आप कर रहे हो? यस मैम। तो इतना हो गया, आप इसे यस box- मैम। ठीक है, आप इसे बॉक्स लगा लीजिए। तो अभी आई की जो है विड्थ भी सेम है और लेंथ भी सेम है, अगर फ्रंट का ये है फेस है तो। ठीक है,
हेलो मैम। हेलो श्रुति, कैसे हो? बढ़िया मैम। आप करोगे साथ में ही? हमने टू आईज विद नोज किया था, वो आपने वीडियो देखी थी या क्लास में थे आप? हाँ मैम, टू आईज विद नोज मैंने वीडियो देखी थी। टू आईज मैंने करा था साथ में। ओके, तो ये फ्रंट की टू आईज विद नोज है। मतलब हम फ्रंट फेस कर रहे हैं एक्चुअली आज। तो सेम ओके। वैसे ही स्टार्ट होगा, बस आप ऊपर जो है वो जगह छोड़ दोगे। पहले बैकग्राउंड के लिए, फिर हेड के लिए, फिर फोर हेड के लिए, और फिर आई आएंगी। मीन्स कि आपके जो शीट है उसका हाफ हाफ से आप लगाओगे वो आई के लिए लाइन। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हाफ से लगाओगे, ठीक है? ओके। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले हॉरिजॉन्टल, फिर फेस को डिवाइड कीजिए ये वर्टिकल लाइन से। हाफ राइट, हाफ लेफ्ट जाएगा। ये जैसे आप देख ही रहे हो ऐसे। यस मैम, मैं प्रिपेयर करती हूँ। ओके, लोअर आईलिड है यहाँ पे। ये टू लाइंस हैं जो हम, ये जहाँ पे गर्ल्स काजल लगाती है, बॉयज के भी होता है, यहाँ पे आईलैशेस आएंगे जहाँ पे,
ठीक है, एक लाइन अंदर की तरफ होती है ये वाली। इनके अपर आईलिड बहुत बड़े नहीं होते बॉयज के, ठीक है। आईब्रो भी नीचे होते हैं, और ये मसल जो मैंने अभी ड्रॉ किए आई अपर आईलिड के ऊपर, ये भी बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये ऐसे इतने ही बस शेप में होते हैं। गर्ल्स होती तो उनकी आईज यहाँ से ज्यादा ये बड़ी होती, ठीक है। ये जो फ्रंट लाइन होती है ये बहुत ऐसे राउंड सी शेप आती है। बॉयज की आईज में विड्थ ज्यादा, लेंथ कम होती है, ये ऐसे ब्रॉड सी होती है। ये अपर आईलिड छोटा सा, और ये जो इनका आईब्रो है ये भी ऐसे बस नीचे से और थोड़े बुशेस से होते हैं।
इतना हो जाए तो बताइएगा, फिर हम नोज की लेंथ निकालेंगे। शिवानी, समझ में आ रहा है डियर? Yes, yes. फिर भी आप कर रहे हो साथ में? जी मैम देखिए। हाँ, आईब्रो थोड़े से बुशिश से रहेंगे, थोड़े मोटे रहेंगे, बारीक होंगे तो वो गर्ल्स का फेस लगेगा, ठीक है? जी। हाँ, आईज आपने ठीक ड्रॉ की है, लेकिन थोड़ी सी ना मतलब लाइंस में और थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आइए, ठीक है? जी। ये जैसे थोड़ी राउंड शेप आएगी ना यहाँ से ऐसे, जी। बॉय की है लेकिन थोड़ी राउंड शेप होती है ना यहाँ से, वो चीज फील कीजिए, ठीक है? यहाँ पे फील कीजिए, ये राउंड आएगी दोनों साइड से, ठीक है? जी यहाँ मैम। एक राउंड सी शेप होती है ये वाली ना। जी। हाँ, आप कर तो ठीक रहे हो, लेकिन वो सिर्फ लाइंस जो है उसमें सॉफ्टनेस थोड़ी कम है जैसे, ठीक है? ओके मैम, मैं इसकी मैं ना दोबारा। एक पिक ले लेती हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सिर्फ आईज की, और वो आपको सेंड जी। कर दूंगी, ठीक है? तो आप सिर्फ जी। जी आई को एक बार फिर से ट्राई करना, मतलब ड्रॉ करने का ऐसे ही, ठीक है मैम। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी निधि, आपकी लाइन अभी भी ठीक नहीं हो रही निधि। मैम आइज की इतनी प्रैक्टिस करी है ना मैंने, जो आपने पहले बताई। हाँ, मैं एक चीज और बताती हूँ निधि क्या प्रॉब्लम है, एक और चीज बताती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक आपकी पेंसिल शार्प नहीं होती,
दूसरी चीज कि आप ऐसे नीचे की तरफ गर्दन रख के फिर ऐसे ऐसे सेंड करते हो, ऐसे सॉरी ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे करते हो ना, ऐसे नहीं होता आपका हाथ, ऐसे होता है। तो हाँ, होता हाँ। है, अब एक चीज समझिए, जब आप ऐसे करते हो नीचे सर झुका के, तो हमारा सारा ब्लड फ्लो जो है, जो हमारे हेड को जो ब्लड जा रहा है, वो धीरे धीरे से ज्यादा देर तक गर्दन नीचे रखने की वजह से कम हो जाता है। तो सारा ब्लड से हमें मिलता क्या, ऑक्सीजन मिलती है, हाँ, हाँ, सही वो बात। हेड को कम मिलती है जब ज्यादा सर झुका के करते रहते हो। तो ओके मेरी मैम। बात समझ रहे हो? दीवार के साथ कोई मतलब कुछ भी लगा लो, उसके ऊपर शीट लगा लो, लेकिन सामने रख के करो। सबको बोल रही हूँ, ठीक है मैम। ठीक है, सबको बोल रही हूँ, सामने रख के करो, ताकि वो फ्लो जो है वो ऐसे बना रहे। आपको पता भी नहीं देखिए चलता कब आपका इंटरेस्ट लूज हो गया, कब आपको मतलब ऐसे थोड़ी आलस सी आनी शुरू हो गई, हाथ थोड़ा ढीला चलने लग गया, आपको पता भी नहीं चलता। और आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, वीडियो भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। छोटे छोटे हाँ मैम, ये मैं आपको व्हाट्सएप करती, बट क्या है कि मुझे ही नहीं सही लग रहा था, मैं आपको क्या भेजूं, इसलिए तो मैं उसकी भेजती नहीं उसकी थी। मेन वजह ये है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप जिसमें बैठ के काम करते हो वो पोस्चर ठीक हाँ, नहीं है। आपको सामने रख के काम करना चाहिए, ना कि हाथ ऐसे रख के करो, कभी नहीं ठीक हो। ऐसे तो पता ही नहीं चलता आपको लाइन क्या ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे करोगे लाइन सामने दिखेगी कि क्या ड्रॉ हो रहा है। एक गैप चाहिए ना, आंख को एक गैप चाहिए देखने के लिए, हाथ को एक गैप चाहिए। ऐसे करोगे इतनी दूर से तो ये गैप है, आप क्या कर रहे हो? अब बात समझ में आ रही है क्यों नहीं ठीक हो रहा काम? इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी प्रैक्टिस हाँ के मैम, बाद समझ में आ भी रही है। क्यों नहीं हो रहा? आप सही ढंग से बैठ नहीं रहे, शीट सही जगह पे नहीं है, आंखों को वो दिख नहीं रहा क्या ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो जब सामने रख के करोगे ओके मैम। तो आपको ठीक है मैम। दिखेगा, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट आएगी। और आपके लिए भी है सुरभि, अभी आपकी भी जो ठीक है लाइंस मैम। ठीक नहीं हो रही ना, उसकी भी वजह यही है, सबकी यही है। जब तक सामने रख के नहीं करोगे नहीं दिखेगा। और इतनी दूरी से देखो, ये पेंसिल को इतनी दूर से पकड़ो ताकि आपको दिखे क्या लाइन ड्रॉ हो रही है, आपका कंट्रोल रहे उसके ऊपर। कंट्रोल ही नहीं है हाथ के ऊपर। जब तक कंट्रोल नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल लेके आइए अपने हाथ पे। कुछ भी बोर्ड वगैरह कुछ भी चीजें होती ना घर पे, तो ऊपर शीट लगा लो, दीवार के साथ बैठ जाओ सामने, ठीक है, दीवार पे लगा लो टेप लगा के, तो उसके ऊपर करो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। सामने रख के करना चाहिए, सर झुका के करते हो थोड़ी देर में वो इंटरेस्ट चला जाता है, आपको नहीं पता चलता क्या हो गया। हाँ मैम, ये सही कर रही। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बातें? इसलिए होता है। यस मैम। तो ये गैप है और ये 1 आई है, जितनी ये गैप और 1 आई है आपकी, उतना ही आपकी आई की लेंथ आएगी, नोज की लेंथ आएगी, सॉरी, ठीक है। जितनी ये आई है और ये जितना गैप है बीच में, एक आई जितना ही है, मीन्स कि 2 आई जितना आप ये गैप लोगे यहाँ से, और वो आईब्रो के नीचे से, यहाँ से आईब्रो के नीचे से आप ये यहाँ पे एक पॉइंट, ये आपकी लेंथ आ गई यहाँ तक, ठीक है, ये लेंथ आ गई आपकी। समझ में आ गया ये? और जितनी जहां से टीयर ग्लाइंड शुरू हो रहे हैं, मतलब कि 1 आई जितना गैप, उतना आपकी
नोज की विड्थ होती है, पहले हमने लेंथ ली है कि जितनी हमारी ये आई है और जितना हमारा ये बीच का गैप है उतना ही हमारी लेंथ रहेगी नोज की, और यही मेजरमेंट है जो ऊपर चलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. समझ में आ गया? ओके मैम, ओके मैम। और यहाँ से आप पहले ऐसे नोज को, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ पे आपका सेंटर में यहाँ से ये वी आएगा नोज की नॉस्ट्रल का। ठीक है, पहले लाइट लाइट ड्रॉ करो, फिर धीरे धीरे जहां पे आपको लगता है कि लाइन ठीक आ गई फिर उसको धीरे धीरे डार्क करो। देख रहे हो ये कितना लाइट है? ये शेड है इस तरफ, ठीक है, ये है नोज, ये शेड है इसके तरफ। कितना ड्रॉ कर रहे हो? यस मैम। ऋतु आप कर रहे हो? यस मैम।
इतना हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। ओके मैम। मैम देखिए, सुरभि आपका, हाँ काफी अच्छा आया है, काफी अच्छा आया है सुरभि। ये बस थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये मत भूला कीजिए कि ये इतना ब्रॉड नहीं होगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुमन है तो वो इस शेप में है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे शेड जो आएगा वो ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे कार्टिलेज अंदर की तरफ आता है, तो यहाँ पे शेड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो ये शेप जो है हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको शेडिंग में दिखा देंगे हम, ठीक है, कि ये अंदर की तरफ है और फिर यहाँ पे ऐसे वो जो है ऐसे आपने यहाँ पे डार्क ज्यादा कर दिया है। ये इसको समझो जरा कि ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी विंग का शेप है, ये विंग के शेप को दिखाएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं लग गई, कोई भी लाइन है उसको थोड़ा सा समझो जरा, ठीक है, क्यों लगी है वहां पे। अगर यहाँ पे डार्कनेस है ऐसे, तो वो क्यों है? वो एक्चुअली इसलिए है कि ये फ्रंट है और ये विंग का साइड है आपका, उसके लिए है ये। तो एक एक लाइन को समझो जरा क्यों है वहां पे, ये लाइन यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे डार्कनेस क्यों आएगी, ठीक है। Ma'am, can you check mine, ma'am? एक मिनट, कौन बोल रहा है? शिवानी? Shivani. हाँ, यानी काफी अच्छा आ रहा है। थोड़ी सी ये शेप देख लेना, यही चीज आपके लिए भी है कि यहाँ से शेड आने का मतलब है कि आप बूमर को बता रहे हो कि बूमर यहाँ पे है, उसके बाद ये कार्टिलेज है छोटा सा, और फिर ये फ्रंट है आपका, और ये नीचे की तरफ टर्न कर जाता है, ठीक है। आपकी जो गड़बड़ आती है वो यहाँ पे आती है, ये नॉस्ट्रल बहुत बड़े कर देते हैं। नॉस्ट्रल बड़े तब होते हैं जब एज 50 या 60 प्लस हो जाती है, तब ये धीरे मसल लूज हो जाते हैं और नोज की शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है और ये जो है वो बड़े हो जाते हैं। ओके मैम। अगर इन दिनों में अगर आप चेक करो ना तो किसके आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, अगर आप ऐश्वर्या राय की पुरानी तस्वीरें देखो और जो अभी रिसेंट पिक्चर्स हैं उसकी, आप देखोगे उसके मसल का साइज बड़ा हो गया यहाँ से, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि जैसे ही एज 50 प्लस होगी, 40 से अबव जाएगी, नॉस्ट्रल सबके बड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि मसल लूज हो चुके होते हैं, वो अपनी शेप खो देते हैं। तो वो इसलिए बोल रही हूँ ऐश्वर्या, क्योंकि वो जल्दी ही समझ में आएगा आपको वो चीज, कि पुरानी चीजें भी मिल जाएंगी नेट पे और जो अभी की वो भी, तो आप फील करोगे कि ये जो लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, नॉस्ट्रल बड़े हो जाते हैं, तो नोज की सारी शेप जो है वो चली जाती है, ठीक है। ओके मैम। तो आगे चले। यस मैम। आगे ये है कि हमने यहाँ से लिया है ना, जितना ये 2 आई है उतना ही हमने यहाँ पे नोज की लेंथ ली आईब्रो के नीचे से, और उतना ही आपका फोरहेड है, ठीक है। यहाँ ये आईब्रो के नीचे से ही रखोगे इसको, और फिर ऊपर देखोगे कि यहाँ पे आपका फोरहेड है और नोज के नीचे से ही ये यहाँ तक चिन है आपकी, ठीक है। ये चिन है यहाँ पे। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ देखो डियर, जितना ये आपकी आई और बीच का गैप है, ठीक है जी, उतना ही आपने आईब्रो के नीचे से, जहां से आईब्रो शुरू हो रहा है, आईब्रो के नीचे से उतनी ही लेंथ आपने नोज की ली, राइट? यस मैम। समझ में आया? जी जी। यस मैम। 2 आईज
उतना ही ये गैप, उतना ही नोज की लेंथ, उतना ही आईब्रो के नीचे से फोरहेड है और उतना ही नोज के नीचे से चिन है। मतलब कि हम फेस को 3 इक्वल पार्ट